एवरीवन, माई सेल्फ राजवी एंड वेलकम टू माई चैनल। तो जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि फंडेड अकाउंट क्या होते हैं एंड किस टाइप के होते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि फंडेड अकाउंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो उन्हें समझ आ गया, लेकिन फंडेड अकाउंट बाय कैसे करें। तो सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम फंडेड अकाउंट के रूल्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ कि फंडेड अकाउंट बाय कैसे करें। अब हम देखेंगे कि अकाउंट कैसे बाय करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मुझे टू स्टेप 25K का ही अकाउंट लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, $125 में दिखा रहा है तो गेट फंडेड पे क्लिक करूँगी सबसे पहले। अब गेट फंडेड में जाके यहाँ पे मेरा ये पेज ओपन होता है और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टू स्टेप सिलेक्टेड है, 25K सिलेक्टेड है, डन। देन यहाँ पे प्लेटफॉर्म आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है MT4, MT5, DX ट्रेडर, ट्रेड लॉकर, ठीक है। अब इसमें से मैं सिलेक्ट करूँगी MT5 क्योंकि पर्सनली मुझे MT5 अच्छा लगता है, तो मैं MT5 के साथ जाऊँगी। तो MT5 मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे मैं कूपन कोड में यूज़ करूँगी राजवी एंड अप्लाई। तो यहाँ पे मेरा $100 हो गया। तो ये वाला अकाउंट अब $25 से सस्ता होकर $100 में पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल दूँगी, जैसे नाम एंड वगैरह। तो डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी प्लेस ऑर्डर। तो यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट पेमेंट मेथड, तो $100 है एंड यहाँ पे पेमेंट मेथड में जैसे अगर मैं USDT है तो इससे ये सिलेक्ट करूँ USDT से, तो मैं इससे पेमेंट कर सकती हूँ। बाकी UPI का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो लेकिन अगर आप UPI से पेमेंट करो ना, तो आप ध्यान रखना कि अगर आप UPI से पेमेंट करो तो कोशिश करो कि लैपटॉप पे भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर दो एंड मोबाइल में भी वो पेमेंट का जो भी है स्क्रीन रिकॉर्ड कर दो। क्योंकि देखो क्रिप्टो बेस्ट है। अगर आप क्रिप्टो से लोगे ना तो इंस्टेंट आपको एक मेल आ जाएगा, वरना अगर UPI से करोगे तो कुछ टाइम लग सकता है। तो अगर आपने क्रिप्टो से पेमेंट कर दिया तो आपको फिर एक मेल आएगा, जो मेल कुछ ऐसा होगा कि डियर राजवी, थैंक यू फॉर बिकमिंग अ ट्रेडर विद ब्लूबेरी फंडेड एंड। तो इसमें आपकी सारी ये लॉगिन, पासवर्ड, सर्वर, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी एंड देन आप ये डैशबोर्ड पे भी अकाउंट व्यू कर सकते हो। एंड देन सबसे पहले ये सारी डिटेल्स, सपोज आपने MT5 सिलेक्ट किया हो तो ये सारी डिटेल्स आप MT5 में लॉगिन कर लो। तो यहाँ पे आपको लॉगिन, पासवर्ड, सर्वर कौन से कनेक्टेड है, ये MT5 से कनेक्टेड है, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन आप क्या करो कि फ़ोन पे जाके आप प्ले स्टोर में MT5 सर्च करो एंड देन इसको डाउनलोड करो। MT5 डाउनलोड करो एंड देन ओपन करोगे तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। फिर ऊपर ये जो प्लस साइन है इस पर क्लिक करो। देन यहाँ पे लिखा है फाइंड ब्रोकर, तो इसमें यहाँ पे देखो कि सर्वर में दे रखा है ब्लूबेरी मार्केट्स डेमो, तो आप यहाँ पे सर्च करो ब्लूबेरी। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट आ गया है इसे सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे आपका दे रखा है लॉगिन, पासवर्ड, सर्वर, सेव पासवर्ड, तो ये सारा देख रखा है एंड सारी डिटेल्स आपके मेल में अवेलेबल है। तो वहाँ से कॉपी कर लो, लॉगिन कॉपी कर लो, पासवर्ड कॉपी कर लो, सर्वर कॉपी कर लो एंड देन लॉगिन कर लो। तो फाइनली जब आप लॉगिन पे क्लिक कर दोगे देन आपका जो भी अकाउंट है वो फ़ोन में आ जाएगा। फिर यहाँ कोड्स में जाके आप जो भी पेयर्स है वो ऐड कर सकते हो यहाँ पे सर्च करके, ठीक है। एंड देन चार्ट्स में जाके आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो। तो ऐसे आप अकाउंट ले सकते हो एंड देन आपका जो भी मेल आएगा उसमें सारी डिटेल्स रहेंगी। जस्ट वो MT5 में आप लॉगिन करो एंड देन MT5 में आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि आप कैसे फंडेड अकाउंट बाय कर सकते हो, तो ये सिंपल तरीका है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास अभी ब्लूबेरी का अकाउंट है तो उसका मैं बता देती हूँ कि आप कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टेप्स मैं देखूंगी सबसे पहले तो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो प्राइम, 1 स्टेप, 2 स्टेप, रैपिड, सिंथेटिक, इंस्टेंट, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अब इसमें से मैं प्रिफर करूँगी कि 1 स्टेप अकाउंट लूँ या फिर 2 स्टेप अकाउंट लूँ, क्योंकि बाकी सारे अकाउंट्स में ना कुछ रूल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे नहीं होते हैं। बट मेन तो इसीलिए मैं प्रिफर करती हूँ कि 1 स्टेप लूँ या फिर 2 स्टेप, तो आप भी इन दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ कि 25 के 2 स्टेप अकाउंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो ये 2 स्टेप अकाउंट है, यानी इस अकाउंट में मेरे 2 चैलेंज फेजेस होंगे। और यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट मैं चेक करूँगी कि फेज़ 1 में 10% दिया है एंड फेज़ 2 में 5%, यानी फेज़ 1 में मुझे 10% प्रॉफिट बनाना होगा तब जाके मेरा फेज़ 1 चैलेंज क्लियर होगा। यानी 10% ऑफ $25K, तो वो हो गया आपका $2,500। तो मुझे फर्स्ट फेज़ में $2,500 बनाने होंगे। जैसे ही मैंने ओवरऑल प्रॉफिट $2,500 का कर लिया तभी मेरा फेज़ 1 पास हो जाएगा। देन
एक नया अकाउंट आएगा फेज 2, जिसमें मुझे बनाना होगा 5%। अब 5% ऑफ अकाउंट साइज यानी 5% ऑफ 25K हो जाएगा $1250। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे $1250 प्रॉफिट कर दिया, मेरा फेज 2 क्लियर हो जाएगा। अब जाके मुझे फंडेड अकाउंट मिलेगा, जहाँ पे जो भी मैं प्रॉफिट्स बनाऊंगी वो मैं पे आउट के फॉर्म में ले सकती हूँ। तो आई होप ये 2 फेजेस का क्लियर है आपको। वैसे ही अगर आपने 1 स्टेप लिया तो उसमें सिर्फ एक प्रॉफिट टारगेट होगा, जैसे सिर्फ 10% टारगेट, जैसे ही 10% बना लिया, यानी कि जैसे ही $2500 बना लिया आपने, तो आपका फेज क्लियर हो जाएगा एंड आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आप रियल प्रॉफिट्स बना सकते हो। तो 2 स्टेप की बात करते हैं, देखते हैं। तो प्रॉफिट टारगेट का क्लियर है, 2 फेज चैलेंजेस होंगे। देन अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम टोटल लॉस दिया है 10%, यानी कि आप ओवरऑल लॉस 10% से ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी 25K का आपका अकाउंट है, तो आप ओवरऑल लॉस इसमें $2500 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ये एक लिमिट दे रखी है उन्होंने मैक्सिमम लॉस की, कि इससे ज़्यादा लॉस आप नहीं कर सकते। अब अगर डेली लॉस की बात करें तो उन्होंने दिया है 5%। सो 5% ऑफ 25K विच इज़ $1250। तो इसमें दिया है कि डेली लॉस यानी कि एक दिन में आप $1250 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये क्लियर है, मैक्सिमम लॉस एंड डेली लॉस। आपको ये नोट करके रखना है कि इसमें 10% मैक्सिमम लॉस है एंड 5% डेली लॉस है, ताकि आप वो लिमिट को एक्सीड ना कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट करनी होती है। देन प्रॉफिट शेयर दिया है 80%, तो वो अच्छा है। देन मैक्सिमम ड्रॉ डाउन दिया है स्टैटिक। अब देखो ड्रॉ डाउन में सबसे पहले अगर आप देखो ना, जब भी आप ये नोटिस करो कि डेली ड्रॉ डाउन 5% है, ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि डेली लॉस इक्विटी बेस्ड है कि बैलेंस बेस्ड है। देन सेकेंड चीज़ तभी होती है जब मैक्सिमम टोटल लॉस आप कहीं पे भी पढ़ो कि 10% है, तो 10% क्या है, स्टैटिक ड्रॉडाउन दिया है कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन दिया है, तो ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर आप ये स्टैटिक, ट्रेलिंग, इक्विटी बेस्ड, बैलेंस बेस्ड सारा मैं अगले वीडियोस में कवर करूँगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, अभी तो हम ओवरऑल देख रहे हैं कि अकाउंट अगर मैं लेती हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ इसमें देखती हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया है मैक्सिमम ड्रॉडाउन स्टैटिक है, ओके। देन डेली, अभी देखो स्टैटिक है तो स्टैटिक सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि स्टैटिक और ट्रेलिंग में अगर कंपेयर करें तो स्टैटिक बेस्ट रहता है। एंड स्टैटिक एंड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन डोंट वरी, मैं आगे के वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। सो अब देखते हैं, यहाँ पे दिया है डेली ड्रॉडाउन दिया है हायर ऑफ यूएसडी इक्विटी, यानी कि ये भी हमें देखना, चेक करना पड़ेगा कि इक्विटी बेस्ड है कि बैलेंस बेस्ड, ओके। अब यहाँ पे दिया है कि टाइम लिमिट अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो फेज 1 एंड फेज 2 ये जो क्लियरिंग टाइम है, तो आप ये अकाउंट को कितने भी टाइम में, अनलिमिटेड टाइम में क्लियर कर सकते हो। बट अगर इसकी जगह यहाँ पे दिया होता कि 1 महीना, तो ऐसा है कि आप ये अकाउंट को 1 महीने में पास कर दो या फिर 1 महीने के अंदर ब्रीच कर दो, ठीक है। तो ये टाइम लिमिट नोट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे तो अनलिमिटेड है, यानी कि आप अनलिमिटेड टाइम में अकाउंट पास कर सकते हो या फिर ब्रीच कर सकते हो, ठीक है। अब लेवरेज की बात करें तो लेवरेज 1:50 है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इवैल्यूएशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज, अब देखो मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे दिया है 3। अब मिनिमम ट्रेडिंग डेज का मतलब ये है कि सपोज आपने एक ही दिन में प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लिया एंड अगर आप सोचो कि फेज क्लियर हो गया, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया है मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 होने चाहिए, यानी कि इसका मतलब आपके 3 डेज प्रॉफिट में होने चाहिए। देखो मिनिमम ट्रेडिंग डेज हर फर्म के लिए अलग अलग रहता है। जैसे कुछ फर्म्स में वो लोग कंसिडर करते हैं कि 1% अगर एक दिन में बना लिया, अगर 1% अकाउंट अप कर दिया, तो वो एक ट्रेडिंग डे वो लोग गिन लेते हैं। लेकिन ब्लूबेरी में कैसा है कि अगर आपने एक दिन में 0.5% अप कर दिया अपना अकाउंट, तो वो एज अ ट्रेडिंग डे गिना जाएगा। तो जैसे इसमें दिया है कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज है 3, तो आपको 3 दिन 0.5% से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना होगा, एक मतलब कंटिन्यूस 3 दिन के लिए। सपोज फर्स्ट डे है, आपने 0.5% से ऊपर बना लिया अपना प्रॉफिट, देन सेकेंड डे भी आपने 0.5% ऊपर बना लिया प्रॉफिट। कॉन्जिक्यूटिव 3 डेज नहीं है, बस टोटल ऐसे 3 डेज होने चाहिए जहाँ पे आपने अकाउंट को 0.5% अप किया हो। तो आई थिंक क्लियर है। तो ये जो मैंने बोला कि ब्लूबेरी में 0.5% गिना जाता है एक ट्रेडिंग डे, तो वो आप
आराम से चेक कर सकते हो कहाँ पे एफएक्यूज़ में। एफएक्यूज़ में आपको सारे रूल्स मिल जाएँगे, आपको जिस भी अकाउंट के रिलेटेड चाहिए हो। तो एफएक्यूज़ में भी मैं आपको जाके बताऊँगी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है फंडेड मिनिमम ट्रेडिंग डेज़, यानी ये इवैल्यूएशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ का मतलब क्या कि इवैल्यूएशन फ़ेज़ में आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ कितना चाहिए 3 और फंडेड फ़ेज़ में जब आपने फ़ेज़ क्लियर कर लिया फिर आपका आ जाएगा फंडेड फ़ेज़, उसमें भी आपको कितने मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ चाहिए होंगे पे आउट निकालने के लिए 3, ठीक है? अब पे आउट फ्रीक्वेंसी इसमें दी है 14 डेज़ तो वो अच्छा है कि हर 14 डेज़ में आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। देन अकाउंट कॉपी ट्रेडिंग येस, अब कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है, यानी कि आप ब्लूबेरी के अकाउंट में ही सेम ट्रेड्स ले सकते हो अलग-अलग अकाउंट्स में सेम ट्रेड ले सकते हो। तो इसे कहते हैं कॉपी ट्रेडिंग एंड वो अलाउड है। अब प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज़ तो यहाँ पे अब येस यानी कि प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो हमें इन स्ट्रैटेजीज़ का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज़ में क्या दिया हुआ है, गैम्बलिंग दिया हुआ है, यानी कि गैम्बलिंग अलाउड नहीं है। अब गैम्बलिंग वो लोग किसे कहते हैं वो देखते हैं। अब देखो एक्सेसिव स्कैल्पिंग, अब इसमें ऐसा है कि होल्डिंग 50% और मोर ऑफ योर ट्रेड्स फॉर लेस दैन अ मिनट, दिस इंक्लूड्स ये हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि एक्सेसिव स्कैल्पिंग हो गया। अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 ट्रेड्स ली और उसमें से 6 ट्रेड्स ऐसी है जो 1 मिनट के अंदर आपने क्लोज़ कर दी, ठीक है? तो ये माना जाएगा एक्सेसिव स्कैल्पिंग एंड आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बट उसकी जगह अगर 10 में से 4 ट्रेड्स में अगर आपने 1 मिनट के अंदर ट्रेड्स क्लोज़ की हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रूल का ध्यान रखना। तो मैं तो पर्सनली स्कैल्पिंग नहीं करती, तो मेरा तो ये रूल मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ये अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है। नाउ मार्टिंगल देखते हैं। अब मार्टिंगल मैं आपको पीपीटी पे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे बस देख लेते हैं कि अच्छा मार्टिंगल करके भी एक रूल है, ठीक है? तो ये मैं मार्टिंगल आपको आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है कि व्हाट स्पेसिफिकली कंस्टिट्यूट्स अ वायोलेशन, कि आपका अकाउंट ब्रीच कब होगा जब आपने एक नई पोजीशन ली विद अ लार्जर शॉर्ट लॉट साइज आफ्टर लूजिंग ट्रेड। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखी है, बट ये सारा कुछ पढ़ना मतलब मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ बता रही है कि इसमें वही सब है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बाय ट्रेड ली, ठीक है? अब अगर आपने एक बाय साइड ट्रेड ली, आपने वो एग्ज़िट कर दी एंड तुरंत ही आपने एक सेल ट्रेड ले ली, तो वो अलाउड नहीं है। इसमें ब्लूबेरी में ऐसा दिया हुआ है कि 5 मिनट के अंदर सपोज़ आपने एक बाइंग ट्रेड ली, तो वो एग्ज़िट करके 5 मिनट के अंदर आप सेलिंग की ट्रेड नहीं ले सकते, यानी अपोज़िट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं ले सकते। सेम वे अगर आपने सेलिंग की ट्रेड ली है, आपने एग्ज़िट कर दी, तो आप 5 मिनट के अंदर ही बाइंग की ट्रेड और एक ओपन नहीं कर सकते। तो ये एक रूल है। एंड दूसरा वो हो गया कि आपका एक लॉस हुआ एंड देन आपने हाई लॉट साइज़ से और एक ट्रेड खोल दी, तो वो एक टाइप से हो गया कि आप रिवेंज ट्रेड कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ही यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, आप ये पूरा पढ़ सकते हो। बट मैंने पर्सनली इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, तो मैंने तो सिर्फ इम्पोर्टेंट जैसे रूल्स हैं वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो डोंट वरी, बाकी आप खुद के लिए ये सारे चीज़ें पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपकी एक फिक्स स्ट्रैटेजी है, जैसे मेरी एक फिक्स स्ट्रैटेजी है, तो अगर आप वो फॉलो करोगे तो कोई भी रूल ब्रेक नहीं होंगे, सिर्फ़ आपको इम्पोर्टेंट रूल्स नोट करने की ज़रूरत होगी। बट येस, अगर आपकी कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, आप जस्ट ऐसे ही ट्रेड करने वाले हो, तो सारा कुछ पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट जैसे मेरी एक फिक्स स्ट्रैटेजी है, तो मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैंने एक बाइंग ट्रेड ली एंड एग्ज़िट करे बिना 5 मिनट में ही सेल ट्रेड ले ली। देन अगर मेरा लॉस हुआ, देन हाई लॉट्स में खोल दूँ, तो ऐसा सब कुछ भी नहीं है। मेरे फिक्स स्ट्रैटेजी है एंड फिक्स्ड रूल्स हैं, तो मुझे सिर्फ इम्पोर्टेंट रूल्स नोट करने रहते हैं, ठीक है? तो बाकी ये मार्टिंगल तो मैं आपको बताऊँगी कि मार्टिंगल रूल क्या होता है, ठीक है? बाकी वी आर डन विद दिस प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज़। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप एफएक्यूज़ में सारे रूल्स देख सकते हो, तो हम एफएक्यूज़ में जाके ही सारे रूल्स देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जानना है कि वन स्टेप अकाउंट के लिए क्या रूल्स हैं? तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँ एफएक्यूज़ में, ठीक है? तो एफएक्यूज़ में जाके हम देखेंगे कि वन स्टेप, सिंपली आप यहाँ पे सर्च करो, अगर आपको वन स्टेप के लिए जानना है तो वन स्टेप सर्च करो, टू स्टेप के लिए जानना है टू स्टेप सर्च करो, बट यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाएगा वन स्टेप चैलेंज के एफएक्यूज़, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करो। तो सबसे पहले यहाँ पे है डेली एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, मैंने आपको बता दिया था। देन सेकंड है लॉट साइज़ रेस्ट्रिक्शन रूल, अब ये देखते हैं।
डू यू हैव अ लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल? येस वी डू। तो ब्लूबेरी में लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल है। तो आप जो भी कोई अकाउंट लो तो उसमें चेक करो कि लॉट साइज कोई रेस्ट्रिक्शन रूल है कि नहीं। जैसे ब्लूबेरी में लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल है और यहाँ पे देखो सारे पेयर्स के लिए एंड सारे अकाउंट साइजेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैक्सिमम लॉट्स दे रखा है। जैसे अगर आपके पास आपने $5K का अकाउंट लिया एंड गोल्ड, तो गोल्ड में आप 0.1 लॉट से ज़्यादा लॉट्स नहीं ले सकते। देन अगर 10K का अकाउंट है तो आप गोल्ड में 0.2 लॉट से ज़्यादा नहीं ले सकते। 25K का है तो 0.5 लॉट से ज़्यादा आप गोल्ड में लॉट्स नहीं ओपन कर सकते। देन दूसरे जैसे ये सिल्वर है तो बाकी सारों जैसे सोल यूएसडी है तो इनके लिए भी मैक्सिमम लॉट साइज दी रखी है। तो ये नोट डाउन कर लो आप, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ है। क्योंकि अगर देखो जैसे इसमें नीचे भी देख रखा है, सबसे पहले तो आपको नोट करके रखना है कि आपने जो भी अकाउंट साइज़ लिया है या अकाउंट साइज़ लेने वाले हो, उसके मैक्सिमम लॉट्स कितने। सपोज़ मैं तो पर्सनली सिर्फ़ गोल्ड ट्रेड करती हूँ, तो गोल्ड में मैं बस नोट कर लेती हूँ कि येस अभी मैं 25K का अकाउंट ट्रेड कर रही हूँ, तो 0.5 लॉट्स। तो मैंने भी मेरे रूल्स नोट डाउन करके रखे हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग नोट कर लो कि क्या सबसे, जैसे ये लॉट साइज़ वाला रूल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि इतना अभी देखो इसमें नीचे भी दे रखा है कि व्हाट हैपेंस इफ यू एक्सीड योर लॉट साइज लिमिट। अब देखो इसमें ऐसा दे रखा है ना कि अगर आपने गलती से सपोज देखो जैसे आप मान लो कि आपका 25K का ही अकाउंट है, ठीक है? एंड आपने गोल्ड में गलती से 0.5 से ज़्यादा लॉट्स खोल दिए। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपने गलती से खोले हैं तो अगर आप तुरंत एग्जिट कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन अगर ऐसा 2-3 बार हुआ देन आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। तो ऐसा दे रखा है, ठीक है? तो ये सीरियस ब्रीच इज़ अ ब्रीच एक्सीडिंग सिग्निफिकेंटली अबव मैक्सिमम लॉस लिमिट इज़ कंसिडर्ड हार्ड ब्रीच। अब देखो जैसे 25K का अकाउंट है डन एंड 0.5 लॉट्स दिया हुआ है इसमें मैक्सिमम, कि गोल्ड में मैक्सिमम 0.5 लॉट्स खोल सकता है। एंड अब आपने काफ़ी ज़्यादा 2 लॉट खोल दिए तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉट्स हो गए, ठीक है? कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें लिखा है कि सिग्निफिकेंटली अबव द मैक्सिमम लॉट साइज़ लिमिट, कि काफ़ी ज़्यादा। इसमें एग्ज़ाम्पल भी दिया है, अगर आपको डिटेल में ये रूल समझना है तो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है? देखा कि 0.9 लिमिट था लेकिन 0.9 तो उन लोगों ने कंसिडर कर दिया कि काफ़ी ज़्यादा लॉट्स खोल दिए थे, तो उसकी वजह से ब्रीच हो सकता है अकाउंट, ठीक है? तो मैक्सिमम लॉट साइज़ नोट कर लेना, आप जो भी अकाउंट साइज़ लो, जिसमें भी ट्रेड करो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? अब लॉट साइज रूल तो हमने देख लिया, अब देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द वन स्टेप प्लान। तो इसमें भी ये जो मैक्सिमम लॉस है, डेली लॉस है, ये सारा कुछ हमने पहले देख लिया है। लॉट साइज रूल भी देख लिया, प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज भी देख ली, ठीक है? तो इसमें कोई चीज़ नहीं है। देन नेक्स्ट है व्हाट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल फॉर ब्लूबेरी वन स्टेप इवैल्यूएशन। तो देखो इसमें काफ़ी सारे MT4, MT5, ट्रेड लॉकर, तो ये सारे आपको अकाउंट बाय करते वक्त इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अकाउंट कैसे बाय करता है वो मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। जस्ट हम रूल्स देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट। तो ये जस्ट मैं आपको अभी ओवरव्यू बता रही हूँ कि आप खुद कैसे देख सकते हो कि ब्लूबेरी में कौन से कोई भी अकाउंट, आप कोई भी प्रॉप फर्म का फंडेड अकाउंट अगर आप लो तो सारे प्रॉप फर्म की, अगर आप कोई भी प्रॉप फर्म है सपोज, ठीक है, आपको देखना है उसके बारे में तो उसकी वेबसाइट पे जाओ। उसकी वेबसाइट पे जाके FAQs में जाके रूल्स आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो वो चीज़ बस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो ये होगा। देन नेक्स्ट है व्हाट परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स डू वन स्टेप अर्निंग्स अकाउंट ऑफर। तो इसमें बस यही दे रखा है कि 80% प्रॉफिट शेयर होगा एंड देन टू रिक्वेस्ट अ पे आउट योर अकाउंट मस्ट हैव $100 इन प्रॉफिट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो पे आउट के वक़्त वाली चीज़ें हैं, तो ये वाली चीज़ें नोट कर लेना। देन आर देयर कंसिस्टेंसी रूल्स, तो ये देखना इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी रूल है कि नहीं। तो कंसिस्टेंसी रूल का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? डिटेल में, तो डोंट वरी, वो मैं आगे की वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी, ठीक है? तो ये ज़रूर चेक कर लेना हर अकाउंट में कंसिस्टेंसी रूल है कि नहीं, ठीक है? अब कोई अकाउंट में 15% कंसिस्टेंसी दी रखी होती है। जनरली तो इंस्टेंट अकाउंट देखो, कंसिस्टेंसी रूल 2 जगह आ जाती है। एक तो कभी-कभी कुछ फॉर्म्स में चैलेंज फेज़ में होती है एंड मोस्टली इंस्टेंट अकाउंट्स में होती है कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है? तो वो मैं आगे के वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी। जैसे ये 5 वीडियो की सीरीज़ है, 5 या 6 वीडियोज़ की सीरीज़ है, क्योंकि कंसिस्टेंसी रूल पे तो मैं एक सेपरेट वीडियो ही बनाऊँगी, तो डोंट वरी, ठीक है? सारे रूल्स मैं इसमें कवर करने वाली हूँ।
तो वन स्टेप के सारे रूल्स हमने देख लिए। अब ऐसे ही अगर आप इसमें टू स्टेप चैलेंज एफएक्यू पे क्लिक करो तो आप ये भी देख सकते हो कि टू टू स्टेप में कौन से रूल्स हैं। जैसे टू स्टेप लॉट साइज ये वाला खोल दो तो इसमें भी है, वही है, ऑलमोस्ट तो सेम ही है, ठीक है, सेम ही है, बट येस कि अगर आप टू स्टेप अकाउंट ले रहे हो तो टू स्टेप वाले में जाकर आप सारे रूल्स देख सकते हो कि कौन से रूल्स हैं, ठीक है। जैसे लॉट साइज है, डेली, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो टू स्टेप चैलेंज जो भी ले रहे हो उसके हिसाब से ऐसे एफएक्यूज में आप चेक कर सकते हो कौन से रूल्स हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि आप रूल्स, कोई भी प्रॉब्लम के रूल्स कैसे देख सकते हो एफएक्यू में जाके, एंड प्लस मैंने आपको कैसे अकाउंट लेते हैं वो भी समझा दिया। अब मैं आपको समझाती हूँ, हमने रूल्स में पढ़ा था ना मार्टिंगल रूल, तो मैं आपको समझाती हूँ कि मार्टिंगल रूल क्या होता है। तो चलो, तो मार्टिंगल रूल क्या होता है ये समझो। तो एग्जाम्पल के लिए ये चार्ट में देखो। तो सबसे पहले सपोज ये कुछ स्ट्रक्चर था एंड देन आपने फिब यूज़ किया है एंड आपके एंट्री पॉइंट्स इन एरियाज में है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि प्राइस यहाँ से ऊपर 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 तक आई, ठीक है, एंड देन यहाँ पे जैसे ही प्राइस 0.5 एरिया पे आई तो आपने 0.1 लॉट्स लिए, आपने यहाँ पे 0.1 लॉट्स एंटर किए, डन। देन प्राइस फर्दर थोड़ा थोड़ा ऊपर आई, फिर आपने इस पॉइंट पर, ये जो आपका गोल्डन जोन है, यहाँ पे इस पॉइंट पर आपने 0.5 लॉट्स और ले लिए, आपने दूसरा एक बाय पोजीशन प्लेस की 0.5 लॉट्स है। अब मेरी एक बात समझो कि जब आपने ये 0.1 लॉट्स यहाँ पे एंटर किया है, डन, आपने एक सेलिंग की ट्रेड ली है, ठीक है, एंड आपने यहाँ पे ये 0.5 एरिया पे 0.1 लॉट्स लिए हैं। अब मुझे बताओ, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी 0.5 के एरियाज तक, तब मुझे बताओ ये 0.1 में तो लॉस चल रहा होगा, करेक्ट। आपकी 0.1 वाली जो ट्रेड चल रही थी यहाँ से, उसमें तो लॉस चल रहा होगा। अब उस लॉस में आपने और ज़्यादा लॉट्स ऐड कर दिए, ठीक है, 0.5। अब चीज़ समझो कि अब आपने यहाँ पे 0.1 लॉट्स प्लेस किए, यहाँ पे 0.5 लॉट्स किए। अब जब प्राइस यहाँ तक ऊपर गई 0.75 के एरियाज तक, फिप के 0.75 एरियाज तक, यानी समझो प्राइस और ऊपर गई और आपने और एक सेल एंट्री लगाई विथ 1 लॉट्स। तो आपने क्या किया कि जब इन दोनों ट्रेड्स, ये 0.1 लॉट्स एंड 0.5, यानी टोटल 0.6 लॉट्स की आपकी ट्रेड चल रही है, वो भी लॉस में, उस पॉइंट पे आपने एक लॉट खोल दिया सेलिंग का। तो ये सिचुएशन में आपने क्या किया पता है कि आपके आपके ऑनगोइंग लॉस में आपने आप लॉट्स ऐड करते जा रहे हो। तो इसको कहते हैं मार्टिंगल, और ये अलाउड नहीं है। अब लोग जनरली ऐसा क्यों करते हैं कि पोजीशन एवरेज करने के लिए, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ 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 3 एंट्रीज बनाऊँ तो मेरी एवरेज एंट्री बीच में कहीं बन जाएगी, बट ये कंसिडर हो जाता है एज अ मार्टिंगल रूल एंड ये अलाउड नहीं है। सो ये है मार्टिंगल रूल, आई होप आपको क्लियर है। इसमें बस कुछ नहीं है कि अगर चलते हुए लॉस में अगर आप लॉट्स एंटर करते जा रहे हो देन दैट इज मार्टिंगल रूल, एंड अगर ऐसा करोगे तो ये रूल वायलेट हो जाएगा एंड अकाउंट ब्रीच हो सकता है, तो इसका ध्यान रख लेना। बाकी मैं पर्सनली तो एवरेजिंग ये करती नहीं, ऐसा कि मैं एक फिक्स लॉट्स एक ही जगह पे ओपन करती हूँ, सो मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है। बाकी ये रूल का ध्यान रख लेना। तो देखो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप एवरेजिंग बहुत फ्रीक्वेंटली करते हो तो ये रूल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो मैंने भी मेरे रूल्स यहाँ पे नोट करके रखे हैं, देखो सारे रूल्स, इनएक्टिविटी मैक्सिमम, जो भी मेरे अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। तो उसमें क्या है कि रूल्स की वजह से तो मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। तो टू मेक श्योर दैट मैंने सारे रूल्स नोट करके रखे हैं ताकि मेरे माइंड से निकल ना जाए, ठीक है। क्योंकि इतने सारे रूल्स हैं, अगर आप सारा कुछ पढ़ने जाओगे तो उसमें भी आप जो स्ट्रैटेजी, जैसे मेरी एक फिक्स स्ट्रैटेजी है, फिक्स रूल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पता है कि जैसे मैं स्कैल्पिंग नहीं करती, कुछ रूल्स हैं जो मेरे कुछ मतलब के ही नहीं है क्योंकि मैं वो करती ही नहीं, तो वो नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उसके अलावा जो भी मेन रूल्स है वो आप नोट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि आपके लिए कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर आप कोई भी टॉप फर्म का कोई भी अकाउंट लेने वाले हो तो सबसे पहले रूल्स चेक करो। कौन से, तो सबसे पहले चेक करो डेली ड्रॉडाउन कि कितना परसेंट दिया है, वो नोट करो। देन नोट करो कि इक्विटी बेस्ड है कि बैलेंस बेस्ड है। एंड डोंट वरी, ये इक्विटी बेस्ड बैलेंस बेस्ड अगर आपको नहीं पता तो मैं आगे की वीडियोस में कवर करूँगी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन, देन मैक्सिमम ड्रॉडाउन चेक करो कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन यानी कि मैक्सिमम लॉस आप कितना ले सकते हो, उसमें परसेंटेज दिया हुआ होगा, वो नोट डाउन करो। देन नोट करो कि वो स्टैटिक है कि ट्रेलिंग है।
एंड अगर इसके अलावा भी कोई टर्म में आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट में वो बताओ कि किस में डाउट है, तो मैं उस पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपको देखना होगा कि प्रॉफिट टारगेट कितना दिया हुआ है, ठीक है? देन आपको चेक करना होगा कि मैक्सिमम लॉट साइज़ है कि नहीं, एंड है तो उसे नोट डाउन करके रखो कि मैक्सिमम लॉट्स इस अकाउंट में मैं इतने ही ले सकती हूँ। देन प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज़ चेक करो, ठीक है? जैसे मार्टिनल तो मैंने आपको बता दिया, एंड प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज़ चेक कर लो कि क्या-क्या अलाउड नहीं है। देन कंसिस्टेंसी रूल है कि नहीं, वो चेक करो। देन न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है कि नहीं, वो चेक करो। जैसे ब्लूबेरी में 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद हम ट्रेड ओपन या क्लोज़ नहीं कर सकते, ऐसा एक रूल है। ये सारा जो मैं बता रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारा कुछ आपको एफएक्यूज़ में मिल जाएगा। आप कोई भी अकाउंट लो तो फिर सबसे पहले उसके एफएक्यूज़ में जाओ एंड ये सारा सब सर्च कर दो, ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल्स रहेंगे आपके लिए, जो आपको नोट करने होंगे। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है कि नहीं, क्योंकि अगर न्यूज़ का टाइमिंग भी नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर न्यूज़ का टाइम है एंड आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, देन ये रूल वायलेट हो जाएगा, अगर न्यूज़ ट्रेडिंग उस फर्म में अलाउड नहीं है तो। फिर आ गया वीकेंड होल्डिंग। अब वीकेंड होल्डिंग में क्या है कि क्या आप ट्रेड को सैटरडे संडे होल्ड कर सकते हो कि नहीं, तो ये ज़रूर चेक कर लो। एफएक्यूज़ में जाके सर्च करो वीकेंड होल्डिंग, आपको पता लग जाएगा। देन हम आते हैं ओवरनाइट होल्डिंग। तो ओवरनाइट होल्डिंग यानी सपोज़ मैंने आज मंडे है एंड मैंने एक ट्रेड ली, तो मंडे ली हुई ट्रेड मैं ट्यूसडे तक होल्ड कर सकती हूँ कि नहीं, यानी कि ओवरनाइट होल्ड कर सकती हूँ कि नहीं, ये कुछ फॉर्म्स में अलाउड होता है, कुछ फॉर्म्स में अलाउड नहीं होता, तो ये ज़रूर चेक कर लो। देन नेक्स्ट है हेजिंग। अब हेजिंग का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे एक ही जगह पर मेरी दोनों ट्रेड्स चल रही है, बाय की भी चल रही है, सेल की भी चल रही है, तो ये हो गया हेजिंग, एंड ये मतलब मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, बस जस्ट आपको एक नॉलेज देने के लिए कि ऐसा भी एक रूल होता है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। देन एक रूल आता है इनएक्टिविटी रूल। अब इनएक्टिविटी रूल में क्या है कि इनएक्टिविटी रूल में ऐसा दिया हुआ होता है कि सपोज़ ऐसा दिया है कि 30 डेज़ इनएक्टिविटी रूल, यानी कि 30 दिन में आपको एक ट्रेड तो एग्ज़ीक्यूट करनी ही पड़ेगी। अगर आपने लगातार 30 दिन तक अगर एक भी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट नहीं किया है, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। एंड मेरा अभी तक एक ही अकाउंट ब्रीच हुआ है, एंड वो इस रूल की वजह से हुआ था, इनएक्टिविटी रूल। इसीलिए तो मैं अभी रूल्स नोट करके सब रखती हूँ, ताकि ये मतलब ऐसे रूल्स की वजह से तो अकाउंट ब्रीच ना हो, फिर बहुत बहुत बुरी चीज़ हो जाती है वो। तो रूल्स नोट कर लो। ये बाकी कुछ हार्ड एंड फास्ट इतना मतलब समझने में कुछ बहुत वो नहीं है, लेकिन येस आपको पता होना चाहिए कि क्या रूल्स हैं, ताकि आप उसका ध्यान रखो एंड वो ब्रीच ना हो, ठीक है? देन एक आता है होल्डिंग टाइम रूल। तो इसमें क्या होता है ना कि वही है कि जैसे मैंने बताया था कि आपने वो एक रूल था कि आप अगर 1 मिनट में आधी ट्रेड्स 50% ट्रेड्स अगर आप 1 मिनट के अंदर क्लोज़ कर दो, तो वो अलाउड नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो होल्डिंग टाइम रूल में आप चेक कर लो कि ट्रेड को कितने टाइम होल्ड कर सकता है, ठीक है? क्योंकि होल्डिंग टाइम रूल जनरली तो स्कैल्पिंग के लिए इश्यू क्रिएट करेगा। जैसे कुछ फर्म्स में ऐसे दिया हुआ होता है कि 60 सेकंड्स के अंदर आप ट्रेड क्लोज़ नहीं कर सकते। फिर कुछ में दिया होता है कि 3 मिनट के अंदर अगर आप ट्रेड क्लोज़ कर दोगे, तो वो स्कैल्पिंग गिना जाएगा एंड आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ऐसा होता है, तो होल्डिंग टाइम रूल देख लो, ठीक है? तो ये सारे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो आपको मिल जाएँगे एफएक्यूज़ में, एंड ये सारे रूल्स नोट करके रखो, ठीक है? तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, ईज़िली सब हो जाएगा। तो आपको रूल्स के रिलेटेड तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। बाकी इसमें कुछ टर्म्स है इक्विटी ट्रेलिंग, एंड ये अगर आपको नहीं पता हो, देन डेफ़िनेटली कमेंट करो, मैं उस पे वीडियो डेफ़िनेटली बनाऊँगी। डन? अब इन रूल्स के बारे में स्पेसिफिकली ब्लूबेरी के अगर आपको जानना है, तो मैं एक बार जस्ट बता देती हूँ कि आप एफएक्यूज़ में कैसे देख सकते हो। जैसे अगर आपको न्यूज़ रूल के बारे में जानना है, तो जस्ट यहाँ पे सर्च करो न्यूज़, तो आ जाएगा यहाँ पे। देखो, डू यू अलाउ न्यूज़ शेयरिंग, जस्ट इस पे क्लिक करो एंड आपको ये सारा इसमें मिल जाएगा। देखो, 2 मिनट्स बिफोर एंड 2 मिनट्स आफ्टर हाई इम्पैक्ट रेड फ़ोल्डर न्यूज़। देखो, जो फॉरेक्स फैक्ट्री में रेड फ़ोल्डर न्यूज़ रहेगी, जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, तो उसके 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद, यानी उसके आसपास के 4 मिनट के विंडो में आप ट्रेड एंटर या एग्ज़िट नहीं कर सकते, ये रूल है। तो इसको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो, ठीक है?
यहाँ पे। तो जैसे ये रूल है न्यूज़ शेयरिंग का। फिर आप सर्च कर सकते हो कि वीकेंड होल्डिंग अलाउड है कि नहीं, तो उसके लिए वीकेंड सर्च करो। तो सिंपली वीकेंड सर्च करो एंड यहाँ पे आ गया क्या ना, होल्ड पोजीशन ओवर वीकेंड एंड ओवरनाइट। तो इस पे क्लिक करो एंड सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा येस अलाउड है। एंड उसको डिटेल में भी आप जस्ट, इन लोगों ने जस्ट एक उनके तरफ से एक वार्निंग दी है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस यहाँ पे देख लो कि येस वीकेंड और ओवरनाइट होल्डिंग अलाउड है। डन। तो कोई भी रूल जानना है जस्ट एक सर्च मारो, कोई भी फॉर्म का कोई भी रूल जानना है एफएक्यूज में जाओ, एक सर्च मारो एंड आपको वो रूल के बारे में पता चल जाएगा। तो कोई भी अकाउंट लो उसके पहले ये सारे रूल्स नोट कर लेना, ठीक है। बाकी अगर कोई भी और डाउट्स है, कोई भी और कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा कंसिस्टेंसी रूल के ऊपर बनाने वाली हूँ बिल्कुल डिटेल में। यानी ये रूल ये वीडियो यानी अगला वीडियो कंसिस्टेंसी रूल का देख के आपको कंसिस्टेंसी रूल में कोई डाउट नहीं रहेगा, चाहे वो फेस चैलेंज हो, फंडेड अकाउंट हो या फिर वो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट हो, तो उसमें कंसिस्टेंसी रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो कंसिस्टेंसी रूल पे मैं बनाऊंगी, तो कमेंट करो नीचे कंसिस्टेंसी रूल, और बाकी कोई भी डाउट्स है वो भी कमेंट कर दो, तो मैं जल्द से जल्द अगला वीडियो लाऊंगी। तो आज हमने देखा कि फंडेड अकाउंट कैसे बाय करें, हम कैसे रूल्स चेक कर सकते हैं, कोई भी फर्म का अगर हमें अकाउंट लेना है तो कैसे आप एफएक्यूज में जाकर सारे रूल्स चेक कर सकते हो। एंड थर्ड कि मैंने मार्टिंगल रूल समझाया। अब नेक्स्ट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कंसिस्टेंसी रूल पे, तो फटाफट कमेंट करो कंसिस्टेंसी रूल, एंड बाकी भी कोई डाउट्स है वो कमेंट करो, तो मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। तो सबसे पहले रूल समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो। तो ये था आज के लिए, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। एंड फटाफट कमेंट कर देना कंसिस्टेंसी रूल, एंड और भी कुछ भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो, वो कमेंट कर दो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।